हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। उसके बाद बात करेंगे हम मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और हम बात करने वाले हैं आज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसकी सारी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्विक रिवीजन में देख लेते हैं क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें तो चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हम थ्योरी कवर कर चुके हैं, डिफरेंट थ्योरी दैट गिव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट बाय द साइंटिस्ट। इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं लेबोरेटरी के बिहाफ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है, लाइक लिटमस पेपर, फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन, नैप्थलीन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, इसकी बात कर चुके थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मींस स्मेल के बिहाफ पे और विदाउट स्मेल के बिहाफ पे किसको एसिड कहेंगे किसको बेस कहेंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हमने रिएक्शंस पढ़ी थी एसिड और बेस की विद मेटल के साथ, जहां हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स विद एसिड को भी हमने पढ़ लिया था। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड भी डिस्कस कर लिया था, और साथ साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस को भी डिस्कस कर लिया था। एंड एसिड एंड बेस इन वाटर को भी हम डिस्कस कर लिया था कि डिसोसिएट होंगे आयंस, क्या होगा, क्या रिएक्शंस होगी, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में पीएच स्केल की बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि सर पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल एक तरीके से इंडिकेशन देता है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी डेफिनेशन क्या है। फुल फॉर्म अलग चीज है, डेफिनेशन अलग चीज है। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन है इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथमिक which is having the base 10 and that showing the H plus ion. This is called, dear student, pH scale definition. So let's try to understand in detail, line by line, और समझते हैं बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आज की वीडियो में। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि pH स्केल, तो pH किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है। सो pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथमिक। क्या लिखा हुआ बेटा, नेगेटिव लॉगरिथमिक to the base 10 of the hydrogen ion concentration expressed in mole per liter, और जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी जरूर याद रखना कि व्हाट इज अ डेफिनेशन। ठीक है। सो डेफिनेशन इज इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथमिक व्हिच इज हैविंग अ बेस 10 दैट रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यूनिट क्या रहेगी, तो मोल पर लीटर रहेगा किसका, पीएच स्केल का। डियर स्टूडेंट, इसके आगे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, माइनस लॉग बेस क्या आ गई 10 और एच के साइन क्या आ जाएगा +1। पीएच अगर 7 है तो उसे आप न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है। जहां पे ये कंडीशन जरूर आपको दिखने मिलेगी, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, OH माइनस आयन हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कंडीशन कहेंगे। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 1 हो जाए उसे आप कहेंगे एसिडिक। जहां मैं कह सकता हूं कि H प्लस आयन ज्यादा है किससे, OH माइनस के कंपेयर में। अगर बात है पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो बेसिक नेचर का होगा। उस केस में हाइड्रोक्सिक या यूं कह सकते हैं OH माइनस आयन या ऑक्साइड आयंस, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड आयंस किससे ज्यादा होंगे, H प्लस आयन से ज्यादा होंगे। ठीक है। सो दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीएच स्केल। डिटेल में जरूर बात करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। पीएच स्केल साथ साथ में चलता रहेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बिहाफ पे भी हमें कुछ चीजें रिमाइंड रखनी है। सर व्हाट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, नेम ही सजेस्ट कर रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मींस इट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि कब एसिड कहा जाएगा कब बेस कहा जाएगा। ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इन केस ऑफ कलरलेस लिक्विड, अगर कोई लिक्विड कलरलेस है, द एक्यूरेट पीएच कैन बी ऑब्टेन्ड by adding a
यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तब होता है जब कोई सॉल्यूशन कलरलेस है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये एक मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का एंड ये शो करता है डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसका? ऑफ हाइड्रोजन आयंस का इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर। न्यूट्रल की वैल्यू कितनी है? यहां 7 है। एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा अगर 7 से कम होता जाए। तो देखो यहां पूरा एक अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया हुआ है कि यहां H+ आयन का मैंने कलर बढ़ाते हुए दिखाई दिया और यहां सबसे ज्यादा H+ आयन है। कब? जब वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू 14 हो जाती है डियर स्टूडेंट, तो मैंने यहां शो किया हुआ है कि जो OH- है जिसका मैंने व्हाइट कलर यूज किया हुआ है वो क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम। मीन्स अगर वैल्यू 14 है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और वैल्यू 0 और 1, 2 के आसपास है, सो यू कैन से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो ये वेरिएशन आपको शो किए गए हैं, pH विद अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन H+ एंड OH- आयन। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बिहाफ पे हम कुछ यहां एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी काम आएंगे। अब देखिएगा, है ना, कोई चीज डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना, है ना। और डिटेल कोर्सेज के लिए मेरी यही राय रहेगी, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है तो आप बिल्कुल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स, डेली के टेस्ट पेपर्स, वो सारे चाहिए, प्लीज गो थ्रू द व्हाट जीवी फाउंडेशन ऐप। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत बहुत मतलब न के बराबर फीस है जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, मैथ्स एज वेल एज साइंस। ठीक है, और मोटिवेशन वीडियोस के लिए यू कैन जस्ट कम ऑन द इंस्टाग्राम, इसको देख लीजिए एक बार। हेलो बोलो। हाँ भाई, दूर नहीं रखिए, यहाँ रखिए, वो सर्विस के लिए है, माधव होंडा सर्विस वाले के पास। वो कर लूंगा, अभी तक फोन नहीं आया। हाँ तो वही रोन, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तीनों पूरी ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहां देख सकते हैं आप, मैंने जो यहां एग्जांपल लिखे हुए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर। कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? ग्रीन कलर इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब तब आप pH बोलेंगे 7। तो आप एक ये बात याद रखना, अगर एक कलरलेस सॉल्यूशन है और अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें मिलाया है और अगर ग्रीन कलर आ गया तो 100% वो एक तरीके से न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, है ना। मतलब एक तरीके से कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला दिया, कलर ग्रीन आ गया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। अब देखिए, ब्लू से क्या हो गया? वॉयलेट हो गया, तो pH इसका बढ़ जाएगा, इट मीन्स ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 7 टू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएगा ये। और अगर कलर चेंज हो गया, येलो से क्या हो गया? पिंक हो गया। देख लेना, येलो से क्या हो गया? पिंक है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू था, अगर वो वॉयलेट हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ गया। और अगर कोई सॉल्यूशन येलो था और अगर पिंक में कन्वर्ट हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाने के बाद, ठीक है, तो मान के चलिए ये pH हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। या पिंक से भी रेड हो गया तो यहां एक तरीके से हम कह सकते हैं कि pH डिक्रीज हो जाएगी और 1 तक पहुंच जाएगी। एंड यू नो वेरी वेल, अगर pH 1 तक चला गया तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां कुछ डायरेक्ट याद रखने के लिए भी दिए हुए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.2 मीन स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। लेमन जूस का कितना हुआ है? 2.2, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्योर वाटर या ब्लड की बात करें तो इसका आपका pH स्केल कितना होता है? 7.4, pH वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बेसिक नेचर है और इसका pH 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का अप्रोक्स 14 होता है pH का वैल्यू। ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है जो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हमने पूरा क्या डिस्कस किया? तो pH वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, pH स्केल क्या होता है वो डिस्कस किया, pH स्केल की डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस कर ली।
एज वेल एज हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया कि कलरलेस सॉल्यूशन में ग्रीन कलर आती न्यूट्रल वैल्यू कहेंगे, और हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर अगर पहले से प्रेजेंट है तब कौन से कलर आएंगे, तब एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसको भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हमने ये भी समझा एक केमिकल रिएक्शन में H प्लस आयन OH माइनस आयन के बराबर होते हैं तो न्यूट्रल कहलाता है, और H प्लस ज्यादा है OH माइनस आयन से तो एसिडिक कहलाता है, और OH माइनस ज्यादा है किससे, H प्लस से, तो वो बेसिक कहलाता है। तो ये सारी डिस्कशन आज हमने कर ली। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑलरेडी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।